जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल DS A1 क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड GD का 2/2024 का आपका जो है एडमिट कार्ड भी आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम सिटी भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और एग्ज़ाम भी आपका जो है 20-21 तारीख में होने वाला है, या 19 को भी हो सकता है। 3 दिन आपका हो सकता है चले। इसके तहत अब आप लोगों के पास समय लगभग 4 से 5 दिन का है। अब इसमें आप लोग बस प्रैक्टिस करेंगे। अब सिलेबस को पढ़ने का मतलब कोई नहीं बनता है। अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता है, जो कि मैं अंतिम दिनों में लेकर के आया हूँ आज इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका 15 मार्क्स देकर जाएगा। और अगर आप इन दिनों में कंप्लीट रूप से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियरली क्रैक हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप जितना करेंगे आपका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ेगा और मार्क्स भी आपके बढ़ते रहेंगे। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट ही पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो भी आप किसी भी लेवल पर नहीं जा सकते हैं जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अंतिम दिनों में कुछ स्पेशल मैं लेकर के आया हूँ, वो आप सभी लोग देखेंगे। और जो मेरी बात हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, विजिट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, जो कि है आई मे स्पेंड दिस समर वेकेशंस विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक वाटर ऑफ केरला। देखिए, आप अपना बेस्ट देंगे सबसे पहले, उसके बाद अपना मेरा आंसर ध्यान देंगे। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर पहली बात तो 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है, जो कि मैंने 15 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं कुछ इस प्रकार के, कि जो कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ही रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कुछ रखे गए हैं इसमें। तो इसमें आप लोग अपना पहले बेस्ट देंगे, उसके बाद मेरे आंसर का ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम इसको पढ़ते हैं आई में स्पेंड। देखिए, स्पेंड जो होती है आपकी, वो फर्स्ट फॉर्म होती है, और जो मे है आपका मॉडल है। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ तक करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट दिस समर वेकेशंस। जो वेकेशंस एक ऐसी नाउन है जो अपने पीछे, यानी कि SIS का प्रयोग इसमें हम नहीं कर सकते हैं। जो वेकेशंस है, यहाँ पे वेकेशंस को ना करके वेकेशन का प्रयोग हम करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें से हम एस को गायब करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कुछ फुल ना करके यहाँ पे फिल करेंगे। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स स्पेस दियर कमांडर। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है क्लेज्ड, दूसरा है आपके पास एग्रीवेट, तीसरा है इंसेंस्ड, और फोर्थ है आपके पास इम्पीच्ड। देखिए, अगर हिंदी आप लोगों को इसकी नहीं पता है तो आप लोग पहले ये लिख लीजिए, क्लैश्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डिसएग्री, और एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, पीड़ित। कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होना। और इसके बाद है जो आपके पास इंसेंस्ड, इसका मतलब होता है नाराज़। अब जो आपके पास, अब इस क्वेश्चन की हम हिंदी करके देखते हैं कि जो आपका अनरूली बिहेवियर है, इससे आपका जो सोल्जर्स हैं, इससे नाराज़ हो सकते हैं। मीन्स इसलिए इस ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नाराज़ होने का प्रतीक दे रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स गोइंग फॉर आउटिंग। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैं ऑप्शन बना देता हूँ। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन हो चुके हैं, इज, विल, आर, वेयर। आप लोग इसमें अपना बेस्ट देंगे क्वेश्चन में। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अलॉन्ग विद एक कंजंक्शन है। एक ऐसा कंजंक्शन है, इसके पहले जो वर्ड आता है, यानी कि सब्जेक्ट आता है अलॉन्ग विद के पहले, उसके अकॉर्डिंग हम ही इसमें वर्ब रखते हैं।
जो आपका ए द टीचर है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसमें देखेंगे कि जो सिंगुलर जो वर्ब होगी वही हम इसमें फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए आर प्लूरल है और वेयर भी प्लूरल है, इसलिए बी और डी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख गए यानी काटना सीख गए तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप उसमें क्रैक करने में सक्षम हो सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसमें विल का यूज़ ना करके हम इज का यूज़ करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल्स। जो आपके सामने इसमें आर्टिकल भरना है, दिस चीज़ इज़ सो एक्सपेंसिव, इट इज़ ₹120 किलोग्राम्स। अब देखिए अगर आपके पास यूनिट दे रखा है और हमको इसमें किलोग्राम के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग करना है। देखिए अगर इसमें हम बात करें ए एन दा का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन है इसमें से अगर एलिमिनेट की अगर हम बात करें तो दा अगर एलिमिनेट करना है आपको तो कैसे करना है, अगर देखिए इसकी जानकारी कोई भी दी गई होती तो आप दा का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें एन का तो एन का प्रयोग आ से लेकर आहा तक अगर कोई वर्ड इंग्लिश का बोलने से स्वर आता है तो उसमें एन का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी सभी के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कुछ इस प्रकार का कि आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। ये जो आपके पास रेड पेन से दिया गया है उसको आप लोगों को रिप्लेसमेंट करना है। आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर ₹2 lakhs। देखिए जो आपके पास हैव वाट है इसको हम रिप्लेसमेंट करेंगे, जो बेस्ट होगा हैड बाट से या फिर बाट से या हैव बीन बाट या फिर नन ऑफ दिस। नॉट का मतलब है नन ऑफ दिस या इनमें से कोई भी नहीं। देख लीजिए सबसे पहले तो सिंपल सा सेंटेंस है, अगर आपके पास कोई भी सन दिया है या सेंटेंस में अगो दिया है, ऐसे वाक्य हमेशा पास्ट में बनते हैं यानी कि सिंपल पास्ट में बनाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें देखेंगे सिंपल पास्ट कौन सा है। हैड बाट आपका ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में और बाट जो है आपका सिंपल पास्ट में दे रखा है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, चूज द वन वर्ड। आपके पास है कि ए 14 लाइन पोएम। जो 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको हम क्या कहते हैं। सिंपल से क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड में देखने को भी मिलेंगे। अच्छा, हम इस क्वेश्चन की बात करें कि जो 14 लाइंस की जो पोएम होती है उसको हम सन्नेट कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। चेंज द वॉइस, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। आपको इसमें से चेंज करना है वॉइस, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाना है, पैसिव है तो एक्टिव बनाना है। ऑप्शन आपके पास कुछ इस प्रकार के हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, उसके बाद ऑप्शन देखिए। अच्छा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन है वी शुड रिस्पेक्ट, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में मॉडल आई है, शुड एक मॉडल है, मॉडल के लिए शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम देखते हैं पैसिव वॉइस में। तो इसमें देखिए शुड कहाँ पे है, शुड के बाद हैव दिया है, ये गलत हो जाएगा। आर दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें हैव दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बचा आपके पास, इसमें दे रखा है एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी कि शुड के बाद बी दे रखा है, इसलिए इसका डी करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, जो आपके सामने है। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो आपके पास है ये वर्ड है स्च्यू। स्च्यू का मतलब क्या होता है वो भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, जो भी आप लोगों को नहीं पता है। देखिए मैं इसलिए डिटेल में इतनी वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए इसको देखते हुए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर ज़रूर करना है, लाइक भी ज़रूर करना है। आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। स्च्यू
इश्यू का मतलब होता है अवॉइड करना, यानी कि टाल देना, किसी भी चीज़ को टालना या फिर नकार देना, या हम कहें किसी भी काम से बचते रहना। अच्छा, ऑप्शंस की बात करते हैं तो विसिशियस, इनवाइट, यूज और इमिनेट। अच्छा, अब मैंने हिंदी में इतना डिटेल में करके बता दिया है तो आप लोगों को पहले से ही दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी में आपका आंसर दिख रहा है, इनवाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका आइडेंटिफाइड द सिनोनिम्स। अच्छा, आपको इसका सिनोनिम बताना है, या आपके पास वर्ड है इमेंसिपेट। अच्छा, इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है वो आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, और इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो भी आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। ये आपका होमवर्क आज के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई मस्ट बी स्पेस नाउ, ऑफ, एट, अपॉन, ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि अधिकतर जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं वो तो सभी को ये क्वेश्चन रटा ही हुआ होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। अगर आप 4 से 5 या दिन जो भी बचे हुए हैं इनमें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ, तो आपका श्योर है कि सिलेक्शन हो जाना है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें हम ऑफ, एट और ऑन का प्रयोग ना करके हमको अपॉन का यूज़ करना बेटर रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर है आपके सामने, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। अच्छा, करप्शन शुड बी स्पेस आउट विद द अटमोस्ट वायर। ऑप्शन है आपके सामने, टाग्ड, लेफ्ट, रूटेड या फिर ब्रॉड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और हिंदी करते जाएंगे, और इंग्लिश वाले अपना ध्यान से पढ़ के उसके बाद ऑप्शन लगाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा, रहने वाला है, वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और अच्छा ये बात कहूँ कि अगर मुझे वीडियो बनाना ही होता मैं 5 मिनट में भी 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने डिटेल में इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं कि 12 यानी कि 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जो आपका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, वो आपके सामने है कि आई शैल गो टुमारो, ही सेड, गी सेड नहीं है, बस ही सेड हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं सेंटेंस कैसा सिंपल है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, और ही इसलिए हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो टू द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो का हम देखते हैं पहले, नेक्स्ट डे किस में है, बी, ए और बी में आपका नेक्स्ट डे दे रखा है, लेकिन सेल का सेल ही नहीं रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में। सेल का जो है इस अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग आपका चेंजमेंट हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और अधिकतर ये हो भी जाता है कि सेल का शुड ना हो करके वुड होता है, और विल का आपका शुड या वुड में चेंजमेंट हो जाता है, और सेल का सेल में चेंज नहीं होता है, वो एक्टिव पैसिव में होता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ही सेड दैट ही वुड गो टू द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो आपके सामने है इसमें से करेक्ट वर्ड कौन सा है, स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। जो वर्ड है आपका इक्वेनिमिटी, क्या होता है वर्ड, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, वो आप लोग इसमें से सर्च करेंगे। इक्वेनिमिटी की हम बात करें कि जो स्पेलिंग होती है EQUANIMITY होती है। इसमें से सर्च देखते हैं कौन सा होगा ऑप्शन, तो इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और बाकी तीनों वर्ड इनकरेक्ट हैं। इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14, आइडेंटिफाइड द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस। जो इडियम फ्रेज है आपके सामने, इन, व्हील एंड वो, वाव ना हो करके इसमें वो है, WOE।
इन व्हील एंड वो, इसका मतलब क्या होता है वो आप लोग बताएंगे। हिंदी की हम बात करें तो इसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी जो होता है। इसमें आप लोगों के सामने दिया भी होगा, कुछ इसमें से पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। इन व्हील एंड वो, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी इसका मतलब होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो आपका अंतिम क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट वर्ड, जो आपका करेक्ट वर्ड है वो आपको चूज़ करना है। माई शूज़ आर मेड ऑफ, जो आपका वर्ड इसमें से दिया गया है कैनवेस होता है। इसमें से आपको बस स्पेलिंग ही ढूंढ करके लिखना है। जो स्पेलिंग होती है कैनवेस की वो क्या होती है। कैनवेस की स्पेलिंग होती है CANVAS, जो इसमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें से हम एक एस को हटा देंगे, मिस्टेक हो गई थी। सो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी रही और आपका क्या स्कोर रहा कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।